हमारे बच्चों के पास एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर जो सिस्टम में फेल हो चुका है, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका बेड़ा गर्क गया। गंगा जैसी पवित्र नदियाँ वो भी इनसे साफ़ हो रही हैं। और तो क्या बताएं, पानी पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है गरीब के पास। जो गरीब का बच्चा वो सपना नहीं ले रहा। बहुत बड़े तादाद पे यहाँ पे ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ये मुद्दे हैं, लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं, आपके मुद्दे क्या हों? धर्म की राजनीति, बस टल्ली बजा दो और इन लोगों की वोट ले दो। सुबह से इको गार्डन में किसानों का जो सैलाब दिख रहा है, उस पूरे इस किसानों की, हर किसान के साथ एक कहानी है, लेकिन सबसे जुदा एक तस्वीर, एक कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये किरदार यूएसए से, अमेरिका, कैलिफोर्निया से आए हुए डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर सवाई मान सिंह हमारे साथ हैं। इनके बारे में बताऊं, ये अमेरिका से आकर के ये लगातार सिंघू बॉर्डर पे किसानों की इलाज में इन्होंने अपना समय दिया, अपना जो भी इनका प्रोफेशनल वहाँ पर इससे नुकसान हुआ हो उसकी कोई परवाह नहीं की। सिर्फ किसानों की इस आंदोलन की ताकत समझिए कि अमेरिका से एक चिकित्सक को, एक डॉक्टर को वो खींच के ले आए और अपने बीच में बिठा लिए, महीनों गुजार दिए। आज लखनऊ के इको गार्डन में भी डॉक्टर सवाई मान सिंह मौजूद है हमारे साथ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो स्वागत आपका, और इसके लिए ये काबिल आप हैं इसके कि आपकी तारीफ़ की जाए, खुले दिल से तारीफ़ की जाए कि आप अमेरिका से आकर के किसानों के बीच इस आंदोलन में, किसानों का इलाज करने में अपना वक्त गुजारे। आप क्या सोच करके अमेरिका से यहाँ चले आए? देखिए, बात ये है कि हमने 3 कानून पढ़े थे। और जब हमने ये 3 कानून पढ़े तो हमको लगा कि ये देश विरोधी कानून है। कहीं ना कहीं हमारे देश का बहुत नुकसान हो सकता है, हम गुलामी की तरफ जा सकते हैं। ऊपर से कोविड का टाइम था और एज ए डॉक्टर हमारा बनता था कि सेवा करनी ज़रूरी है, क्योंकि लाखों लोग एक जगह पे इकट्ठे होने जा रहे हैं। और अगर कोई ना पेंडेमिक के टाइम पे अगर कोई यहाँ पे बीमारी हो गई, लोगों की डेथ्स होनी शुरू हो गई, तो डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। वो समझ के, सेवा का समझ के हम लोग इंडिया आ गए थे। एक बात मैं आपसे पूछूं, अमेरिका में आप वैसे एक अंदाजा आप बताइए कि महीने में आपका कितना इनकम रहा होगा? एक डॉक्टर का $7 लाख से शुरू होता है। $7 लाख इंडियन करेंसी में बताइए। हमारे देश के लोग, हम चाहते हैं आम आदमी समझे, इंडियन करेंसी में $7 लाख कितना करीब हुआ? 5 करोड़ के पास होता है। ये महीने का आपका साल का शुरुआत होती है, फिर बोनस से बढ़ के 10 करोड़ 5 करोड़। आप कितने समय से इंडिया में हैं? मुझे 12 महीने हो गए। 1 साल, मतलब कम से कम ये शुरुआती 5 करोड़ हैं, आप वहाँ पे समय दिए, यानी आपने 8-10 करोड़ रुपए का नुकसान किया है यहाँ पे आकर के। इसे आप नुकसान मानते हैं या अपने जीवन में जुड़ा हुआ कुछ उपलब्धि मानते हैं? नहीं, ये बहुत बड़ी प्राप्ति है। हमारी टीम की जो मेहनत की है हमने, मुझे लगता है रोज कोई दिन नहीं था जब 4 या 5 लोगों की जान नहीं बचाई। तो एज ए डॉक्टर, हम पैसा कमाने के लिए डॉक्टर थोड़ी बने थे, सेवा करने के लिए डॉक्टर बने। तो मैं सोचता हूँ कि एक डॉक्टर का जो धर्म होता है वो मैंने पूरा किया यहाँ पे 12 महीने। और मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि हमारी टीम को यहाँ पे सर्विस करने का मौका मिला। आप अमेरिका में कितने वक्त से थे? 25 साल हो गए। 25 वर्ष। 25 साल बाद भी आपको ऐसा क्या कृषि कानूनों में लगा? लोग तो विदेश में जाके वहीं के हो जाते हैं कि हम विदेश में हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं। आप 25 साल बाद भी इस मिट्टी में क्या, आपको कैसे जोड़ के रखा इस मिट्टी ने कि इस देश में गलत हो रहा है, किसानों के साथ गलत हो रहा है, आपको ये मिट्टी खींच रहा है अमेरिका से? देखिए, हमारे बड़ों ने इस देश के लिए अपनी जान दी है। आज़ादी के लिए लड़े हैं इस देश के लिए। आज भी सरहदों पे हमारे बच्चे लड़ रहे हैं। तो इस देश को समझना चाहिए, ये किसान है, ये बैकबोन है इस देश की। अगर मैं एक चीज़ बताऊं, पहला कानून है APMC का है। जो APMC हमारे देश में नहीं रहेगी तो आप देख लीजिए, सुसाइड रेट बढ़ेगा। जो टैक्स मनी है वहाँ का, उसके साथ हमारे गांव बनते हैं। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, वहाँ इतना घटिया रूल है कि जो हमारा किसान है वो लॉ के पास भी नहीं जा सकता अगर उसके साथ कोई चीटिंग करता है। तीसरा कानून जो एसेंशियल कमोडिटीज़ का कानून है, 1955 के बाद जब बना था, उसके बाद कभी किसी की हिम्मत नहीं थी उसको वीक करने की, कोई भी गंदी अमेंडमेंट करने की। पहली बार हुआ है कि किसी ने उसको रिमूव कर दिया। हमारे हालात इस देश के वही हो जाते हैं जो 1955 से पहले थे, जिसके बाद जय जवान जय किसान का नारा भी आया। जो हमारी तरक्की हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसके पहले ट्रेडर्स जो थे ब्लैक मार्केट करते थे, लोगों के पास अनाज नहीं था खाने के लिए। वही स्थिति आज फिर बनाने जा रही थी सरकार, अगर हम लोग इसके खिलाफ नहीं लड़ते तो। एक बात, हालांकि इस मौके पे सवाल बनता नहीं, लेकिन मजबूरी इसलिए है कि डेमोक्रेसी में कई ऐसे सुर उभर रहे हैं जो डेमोक्रेसी के लिए
खासकर मेरे जैसे जर्नलिस्ट उसको शुभ संकेत नहीं मानते हैं। आपने कहा आज़ादी के लिए बहुत कुर्बानियां हुई और उन कुर्बानियों की वजह से आप अपने आप को दूर नहीं रख पाए इन कानूनों को देखने के बाद। लेकिन अभी आपने कंगना रनौत का एक नाम सुना होगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना उनकी जुबानी कि आज़ादी तो 2014 में मिली है भारत को, तो जब 2014 में आज़ादी मिली तो फिर आप किस आज़ादी की बात कर रहे हो? देखिए, बात यह है कि उनका एजुकेशन लेवल बहुत कम है। कंगना जी और हमारे में बहुत अंतर है। आज मैं उनके कोई टिप्पणी पे जवाब देता अच्छा नहीं लगता, मैं फिर भी कहता हूँ, लेकिन जो हमारा वोटर है उसको समझदार बनना पड़ेगा। हमारे मुद्दे क्या हैं? हमारे बच्चों के पास एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर जो सिस्टम में फेल हो चुका है, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका बेड़ा गर्क गया है। गंगा जैसी पवित्र नदियाँ वो भी नहीं इनसे साफ़ हो रही हैं। और तो क्या बताएं, पानी पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है गरीब के पास। जो गरीब का बच्चा वो सपना नहीं ले रहा। बहुत बड़े तादाद पे यहाँ पे ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ये मुद्दे हैं, लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं? आपके मुद्दे क्या हों? धर्म की राजनीति, बस टल्ली बजा दो और इन लोगों की वोट ले दो। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के वोटर को सियाना बनना पड़ेगा, समझदार बनना पड़ेगा। जब तक आपकी वोट बिक रही होगी, जब तक आपकी वोट ध्यान से नहीं जाएगी, आपके बच्चों की जो हालात हैं आपसे भी बदतर होंगे। सो हिंदुस्तान को, इंडिया को जागना पड़ेगा। अगर आप इस देश को प्यार करते हो तो आपको इस देश के लिए लड़ना पड़ेगा। एजुकेशन की बात आपने की, एजुकेशन की बात कंगना की एजुकेशन से शुरू होकर के देश के एजुकेशन तक की बात आई। मैं भी अक्सर कहता हूं कि एजुकेशन सिस्टम हमारा इतना वीक है, अशिक्षित। मैं तो कई बार कड़वे शब्दों में कह देता हूं कि हम खुद जाहिल हैं इतने कि हम जिम्मेवार हैं अपने डेमोक्रेसी की इस कमजोरी के लिए, जो कमजोरी है। लेकिन बार बार जब से 2014 के बाद से बात होती है कि इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सुधार हुआ। हालांकि मुझे लगता है कि एक मुफ्त की यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुली है जिसमें बहुत एजुकेशन दिया जा रहा है। इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बेड़ा गर्क होगा या देश का डेमोक्रेसी मजबूत होगी? मैं कुछ स्टैट्स आपको बताता हूँ। जो आपके टीचर है इस देश में, जो एम्प्लॉयड है, ओनली 19% ऑफ अपना टाइम टीचिंग में निकालते हैं। 1 in 6 जो बच्चे हैं इस देश में वो ड्रॉप आउट मतलब पढ़ते हैं पूरा। 5 लोग स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ये सब बर्डन पड़ रहा है देश के ऊपर। बहुत बच्चे जो पढ़ भी लेते हैं वो यहाँ पे काम करना नहीं चाहते। एक तो काम है नहीं, दूसरी बात उनको हक की कमाई नहीं मिलती, तीसरी बात सिफारिश चलती है, करप्शन है, तो वो तंग आके बाहर देशों में चले जाते हैं। बहुत बड़े लेवल से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है वो, अगर आप अनपढ़ हो, आपके पास पढ़ाई नहीं है, तो एक ही साधन है, कोई भी आपको उल्लू बना सकता है। और सरकार चाहती है कि जो हमारे लोग हैं उल्लू के उल्लू रहें। तो उल्लू तो एक्चुअली बहुत स्मार्ट जानवर होता है, सॉरी मैं वापस लेता हूँ। वो चाहती कि आप गधे के गधे ही रहें, तो गधा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग गधे बन चुके हो कि 12 कानून, अपना ये 3 कानून 12 महीने हो गए, अभी तक मैं तो सोचता कि सारा देश दिल्ली पे आ जाएगा, लेकिन अभी भी लोग सो रहे हैं। उन्होंने 3 कानून नहीं पढ़े। और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो किसानों को खालिस्तानी और ये वो बोलते हैं। मतलब कि ये आपका लेवल कितना गिर चुका है, और इसलिए गिर चुका है आपके पास एजुकेशन नहीं है। बिल्कुल, एजुकेशन नहीं है। जिस देश में समाज में शिक्षा की कमी होगी और वहाँ पे भी, यहाँ लिटरेसी, साक्षरता हमारे देश में देखते हैं, शिक्षित होना नहीं, शिक्षित होना और साक्षर होना 2 अलग बातें हैं। इस देश में साक्षर भले 65% से ऊपर हैं, शिक्षित 2% भी नहीं है। ये मैं कड़वा सच बता रहा हूँ आपको। आपकी टीम में, आप बता रहे हैं कि आपके साथ आपकी टीम ने भी काम किया है यहाँ पर। मेरे डॉक्टर हैं यहाँ पे, ये सभी यूएस से आए? नहीं, यूएसए तो मैं ही हूँ। हाँ। लेकिन यहाँ पे टीम बनी है। हमारे टीम में 1000 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं। यूपी से भी हैं, पंजाब से भी हैं, हरियाणा से भी हैं, दिल्ली से भी हैं, केरला से, जर्मनी से, फ्रांस से, अमेरिका से, कनाडा से, बहुत देशों में यहाँ पे लोग हैं। आपकी टीम उत्तर प्रदेश के लोग या जो देश के लोग जो भी देखें, कम से कम ये अपनी जिम्मेवारी देश में किसी भी मौके पर, देश में अगर किसान अपने हक के लड़ रहा है, नौजवान लड़ेगा। अभी आपने देखा इस प्रदेश में रोजगार के लिए 2 दिसंबर को नौजवान मार्च करने वाले हैं। नौजवान, गरीब, वंचित, शोषित अगर सामने आ रहा है और उनके लिए अपने आर्थिक लाभ को ठुकरा करके, ताक पे रख करके कोई आ रहा है, तो उसको पहचानिए और सीख लीजिए। ये सब एक गुड न्यूज़ जिसको समाज में कहते हैं, सुखद खबरें, वो खबरें हैं। आपकी पूरी टीम से मैं एक बार चाहता हूँ कि परिचय हो जाए। सबको आप देखिए और सराहिए। कम से कम कुछ नहीं कर सकते हैं, घर से नहीं निकल सकते हैं, तो घर बैठ के सराहिए कम से कम आप लोग। हाँ, आप? डॉक्टर रमनजोत। कहाँ से हैं? लुधियाना। हाँ जी। ये आप कब से जुड़ी हैं डॉक्टर साहब की टीम में? जब से सर यहाँ पे आए तब से उनके साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, आप अभी कहीं जॉब भी करती हैं? हाँ जी, लुधियाना में फोर्टिस हॉस्पिटल। फोर्टिस की जॉब छोड़ दी है? तो छोड़ दी।
देखिए फोर्टिस की जॉब छोड़ करके कम से कम मैं बार बार कहता हूं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप सड़क पे नहीं निकल सकते हैं तो घर बैठ करके मानसिक समर्थन तो कर सकते हैं। फोर्टिस की जॉब छोड़ करके ये युवा डॉक्टर ये लगी हुई हैं किसानों के साथ कि किसी किसान के साथ कोई तबीयत खराब है, तबीयत नासाज हुई तो उनकी सेवा में। ये भी टीम में हमारे साथी हैं। आप उत्तर प्रदेश से हैं? बिहार से हूँ मैं। बिहार से। और डॉक्टर साहब के साथ लगे हुए हैं? हाँ, डॉक्टर साहब के साथ लगे हुए हैं। ये टीम है, क्या नाम आपका? शिवनाथ। बिहार में कहाँ से हैं? समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर वालों गर्व करना, देख लो, गर्व करो, गर्व करना चाहिए समाज में अच्छी चीजें देख करके। ये टीम है, मैं इस पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं अपने तरफ से, हमारे अपने मीडिया संस्थान की तरफ से धन्यवाद देता हूं। और समाज में ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जो समाज को प्रेरणा दे सकें। इस समाज में प्रेरणा की बहुत कमी है, प्रेरणा स्रोतों की बहुत कमी है। हम लोग राजनीतिक लोगों को अपना आइकन बनाते हैं, उनको आइकन बनाना छोड़ें और इनको आइकन बनाएं, तब देश में, समाज में और समृद्धि और संपन्नता आएगी। फिलहाल मैं और किसानों से बात करूंगा। आज की ये गुड न्यूज है और एक अच्छी टीम, इनके लिए एक क्लैपिंग, एक सब तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आगे हम फिर और किसानों की कुछ कहानियां लेकर के आपके साथ जुड़ेंगे।